ठीक है, आपको स्क्रीन मिल रही है? तारिक, कैन यू हियर मी? यस सर, ठीक है, स्क्रीन आपको आ रही स्क्रीन। है। ओके ओके, डन। सो हम थे लास्ट टाइम पे एडीडीएस के पार्ट पे, तो ये जीपीओ का पार्ट हमने कंप्लीट किया था, राइट? जी तो सर, जीपीओ किया। के केस में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए? वी जस्ट अप्लाई द जीपीओ कि किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। ब्लॉक हम्म। इनहेरिटेंस हमने डिस्कस कर लिया था, सॉरी, अबाउट जीपीओ प्रेसिडेंस हमने डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज जीपीओ प्रेसिडेंस? जीपीयू प्रेसिडेंस जैसे प्रायोरिटी देते हैं सबसे ज्यादा, उस पे जो जीपीयू यूज होता है वो ओयू पे यूज होता है। अ, हम्म। उसके बाद फिर उसके डोमेन पे, साइट पे सबसे ज्यादा कम यूज होता है, वो लोकल मशीन पर यूज कर अप्लाई कर सकते हैं जीपीयू का। नो वन कैन यूज अब जीपीयू फॉर द लोकल। बहुत ही रेयर केस में हो गया, 2% चांसेस है इसके कि कोई हम्म। भी ऑर्गेनाइजेशन जो है जीपीयू को डायरेक्टली डोमेन लोकल पे कॉन्फ़िगर करे। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस, 90% ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सेट अप देयर जीपीयू बाय यूजिंग अवर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेग्रीगेशन होता है ना, अकॉर्डिंग टू द जी। डिपार्टमेंट दैट यू वांट टू कॉन्फ़िगर द जीपीयू, सो वो हम इस्तेमाल करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर। ओके। ठीक है, सो आई होप कि जीपीओ प्रेसिडेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि जीपीओ प्रेसिडेंस क्या होता है एंड हाउ वी कैन अप्लाई द जीपीओ अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस। सो ये हमारा क्लियर था। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, हाउ टू अप्लाई द जीपीओ। सो वी कैन अप्लाई द पॉलिसी ऑन डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वी कैन नॉट अप्लाई आवर जीपीओ डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको जीपीयू अप्लाई करनी है, यू ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई द जीपीयू डायरेक्टली टू द कंटेनर्स। वो कोई सा भी कंटेनर कंटेनर। हो सकता है, वो आपका यूजर हो सकता है, वो आपका ग्रुप हो सकता, सॉरी, वो आपका ओयू हो सकता है, साइट्स हो सकती है, या फिर आपका डोमेन हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो सकता है, राइट? सो जब भी हम पॉलिसी की बात करते हैं अप्लाई करने की, वो हमेशा कंटेनर्स के ऊपर ही हम अप्लाई कर पाते हैं। वी कैन नॉट अप्लाई द पॉलिसी डायरेक्टली टू द एनी ऑब्जेक्ट। अब ये सर तो पार्ट जो हमने ग्रुप डिस्कस होता किया है, था। हाँ ग्रुप, जी। सॉरी सर, वो ग्रुप में भी जैसे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली ओयू के अंदर ही, जो ग्रुप होगा उसके ऊपर अप्लाई होगा। बट ओयू तो इन्वॉल्व होगा ना डायरेक्टली। ओयू डायरेक्टली यूजर ग्रुप के अंदर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके ऊपर पॉलिसी लगाई जा सके, ओके। राइट? वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू अप्लाई द पॉलिसी डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ग्रुप इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रुप भी हमारा हम्म। जो है वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट का पार्ट है। टाइप है। हम्म। तो वी कैन अप्लाई द पॉलिसी डायरेक्टली टू द कंटेनर्स ओनली। हम केवल कंटेनर के ऊपर उसकी पॉलिसी लगा सकते हैं। सर अगर एक एक ओयो में मल्टीपल ग्रुप्स हैं, इन केस जैसे कि सपोज उसमें फाइनेंस भी है, सेल्स भी है, तो हम सिर्फ सेल्स पर पॉलिसी लगाना चाहते हैं, उसके लिए अलग से ओयो में क्रिएट करना पड़ेगा फिर। ओयू लगाना पड़ेगा, ओयू को सेटअप करना पड़ेगा अलग तरीके से। यस। ठीक है, ओके, समझ गया। ठीक है, तो ये था हम्म। जीपीयू इंप्लीमेंट करने का तरीका। अब आगे वाले स्टेप पे हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स्ड। ठीक है, अब ये जो दो मीनिंग होती है अलग अलग। इसके अगर हम यूसेज की बात करें, तो ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर एंड द डोमेन दैट वी एस्टैब्लिश विद नेम ऑफ class.com। ये हमारा डोमेन है जिसको हमने class.com से नाम से कॉन्फ़िगर किया था। अब इस class.com के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट भी हमने सेटअप करके रखे हैं। लाइक एज वी क्रिएटेड अ वन ओयू विद नेम ऑफ डेमो ओयू। एक डेमो ओयू को हमने तैयार कर रखा है, और एक दूसरा हमने टेस्ट ओयू क्रिएट कर रखा है। ठीक है। ठीक है, डेमो यू के अंदर हमने एक यूजर रख लिया, मे बी जीसीपी के नाम से एक यूजर रख लिया, और टेस्ट ओयू के अंदर हमने एक टेलनेट के नाम से यूजर रख दिया। ठीक है, ये दोनों यूजर्स हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में अवेलेबल हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू अप्लाई टू डिफरेंट पॉलिसी ऑन आवर डोमेन कंट्रोलर। एक आपने पॉलिसी लगा दी, ब्लॉक एक्सेस ऑफ सीपी, कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करने के लिए आपने एक पॉलिसी लगा दी। दूसरी आपने पॉलिसी लगाई, हाइड रिसाइकल बिन। ये आपने दूसरी पॉलिसी लगा दी, हाइड रिसाइकल बिन और ब्लॉक एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल।
अब इस केस में अकॉर्डिंग टू द सेटअप आपकी दोनों पॉलिसी, जितने भी यूजर्स हैं जो आपको डेमो ओयू के अंदर यूजर है या टेस्ट ओयू के अंदर जो यूजर है, इन दोनों यूजर्स के ऊपर आपकी पॉलिसी एप्लीकेबल है। इज दैट करेक्ट? यस सर। नाउ बट ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। क्लाइंट क्या कहता है, या फिर जो 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 मींस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। क्लाइंट नीड टू अप्लाई, इसके ऊपर सिर्फ एक पॉलिसी लगाना चाहता है कि डेमो ओयू के ऊपर एक पॉलिसी लगे, वो भी ब्लॉक सीपी की, और इसके ऊपर हाइड रिसाइकल बिन की पॉलिसी काम ना करे। यू डोंट वांट टू अप्लाई द पॉलिसी ऑफ हाइड रिसाइकल बिन, यू वांट टू अप्लाई द पॉलिसी फॉर द ब्लॉक कंट्रोल पैनल। बट अगर दूसरे यूजर की बात करें, इसके ऊपर आप दोनों पॉलिसी लगाना चाहते हैं, ब्लॉक सीपी की पॉलिसी लगाना चाहते हैं और हाइड बिन की पॉलिसी लगाना चाहते हैं। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। मतलब एक के ऊपर दो पॉलिसी लगाने हैं, दोनों पॉलिसी लगानी है, और एक के ऊपर सिर्फ एक पॉलिसी लगानी है। आप सेग्रीगेट हम्म। करोगे अपनी पॉलिसी को कि कैसे इनको फिल्टर करते हैं पॉलिसी को एज पर द रिक्वायरमेंट। अभी हम केवल यहाँ पे ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, बट रियल इन्वायरमेंट में जो ओयू है ना, ये नंबर ऑफ ओयू और हो सकते हैं। अभी हमने सिर्फ दो हम्म। ओयू रखा है, मे बी कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपको मोर देन 10 ओयू, 15 ओयू या 20 ओयू भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। हम्म। We must need to prepare how to filter the group policy services. ओके सर। क्लियर? सो अब इस यस सर। टास्क को परफॉर्म करने के लिए पहले तो हम दोनों पॉलिसी दोनों यूजर्स के लिए एप्लीकेबल कर देते हैं, उसके बाद फिर हम सेग्रीगेट करेंगे। एजेंडा हमारा क्लियर है, हमने ये डिसाइड कर यस सर। रखा है कि एक के ऊपर पॉलिसी सिंगल लगानी है, एक के ऊपर दोनों पॉलिसी लगानी है, जो भी आपके डोमेन के अंदर रन कर रही है। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, अपने सिस्टम का आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं। क्लाइंट हमारा ओके है, एंड डोमेन कंट्रोलर भी हमारा ओके है। ये अपने पास क्लाइंट मशीन हो गया। एडीडीएस सर्वर हो गया। एवरीथिंग इज ओके। लेट मी ओपन क्लास डॉट कॉम, हमारा डोमेन कंट्रोलर नेम है, और ये हमारा विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट मी चेक कि ये भी हमारा मेंबर होना चाहिए डोमेन का, राइट? जो हमने डोमेन बना यस रखा है सर। क्लास डॉट कॉम से। हम्म। पहले तो ओयू और यूजर को सेग्रीगेट कर देते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओयू बनाएंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूजर से स्टैब्लिश कर देंगे। हम्म। टेलनेट यूजर अवेलेबल है, और AWS एज़्योर यूजर अवेलेबल है, GCP यूजर भी यहाँ पे अवेलेबल है। बट ओयू की हम्म। बात करें तो टेस्ट ओयू है, जिसके अंदर कोई यूजर नहीं है। एक ओयू और आप बना दीजिए। व्हाट इज ओयू? ओयू इज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जिसके अंदर यूजर्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। व्हाई वी नीड टू सेट अप ओयू? We need to set up the OU because we, in order to apply the group policy. ओनली फॉर द ग्रुप पॉलिसी, या और कोई भी टास्क है? It's a like part of tree OU. हम्म, चलो। यहाँ पे हमारे पास दोनों ओयू हैं। डेमो ओयू के अंदर हमने क्या डिसाइड किया है, आई वांटेड टू पुट जीसीपी यूजर, और टेस्ट ओयू हम्म। के अंदर हमने डिसाइड किया है कि चलो टेलनेट यूजर को मूव करा देते हैं। ओपन योर यूजर्स प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक करेंगे यूजर के ऊपर, राइट क्लिक, एंड देन वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन मूव। मूव के बाद डेमो यू में इसको ट्रांसफर कर दिया, और टेलनेट यूजर है, टेलनेट यूजर पे राइट क्लिक किया और इसको भी मूव करा दिया हमने टेस्ट ओयू के पास। दोनों यूजर अपनी लोकेशन पे आ गए हैं, डेमो के अंदर जीसीपी और टेस्ट के अंदर टेलनेट अवेलेबल हो गया। Then ये हमारी प्रीरिक्विजिट्स हो गई। अब बैक टू द जीपीओ मैनेजमेंट, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के पैनल पे जाते हैं, और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के पैनल पे वी जस्ट नीड टू चेक कि हाउ मेनी पॉलिसीज आर अवेलेबल।
एक्चुअली एडीसी इज इन प्रोग्रेस, सो बिकॉज एडीसी होने की वजह से ना हमने एफएसओ में रोल्स को ट्रांसफर कर रखा है। तो जहां हम्म। पे रोल्स होंगे वो आपका मेन पेरेंट डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। आगे वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इसमें पेरेंट डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। और ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम अपने ऑफिस 365 पोर्टल पे आ जाएंगे, राइट। ठीक है सर। हाइब्रिड वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए जीपीओ ओपन करते हैं, लेट्स सी द स्टेटस ऑफ जीपीओ। यहाँ पे तो ओपन होने से रहा क्योंकि एफएसएम और रोल्स जो है एडीसी पे ट्रांसफर हो चुके हैं। सो हम्म। लेट मी चेक। चलो हो गया, अभी ये ऑन होने की वजह से यहाँ पे जीपीओ का ऑप्शन आ गया। पॉलिसीज ओपन करते हैं। ब्लॉक कंट्रोल पैनल की पॉलिसी ऑलरेडी अवेलेबल है, डेमो ओयू अवेलेबल है, टेस्ट ओयू अवेलेबल है, राइट। दोनों ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट यहाँ पे अवेलेबल है। ब्लॉक जी सर। इनहेरिटेंस, बेसिकली ब्लॉक इनहेरिटेंस में जो कंट्रोल पैनल है इसकी पॉलिसी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। यहाँ पे हम्म। देखिए प्रोहिबिट टू एक्सेस द कंट्रोल पैनल एक्टिवेटेड, इनेबल्ड है। अब हम्म। आप राइट क्लिक करेंगे डेमो के ऊपर, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट जीपीयू, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं हाइड बिन, हाइड रिसाइकल बिन। हाइड रिसाइकल बिन करने के बाद वी जस्ट नीड टू राइट क्लिक, गो टू द एडिट ऑप्शन, पॉलिसीज पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, रिमूव रिसाइकल बिन आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप, इसको आप कर देंगे टर्न ऑन। आपको पॉलिसी ढूंढनी पड़ेगी, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, 1000 समथिंग, 1800 के आसपास पॉलिसी है, तो यू मेक श्योर कि आपको हर एक पॉलिसी का पाथ पता होना चाहिए। सर तो वो पॉलिसी ढूंढते कैसे, इसी में मिलेगी या फिर कहीं अलग से नहीं इसका नहीं, टाइप वो को सर्च करना पड़ता है? ऐसा कोई सर्च का ऑप्शन नहीं है जिसे हम फाइनल कर सकें। वो हम्म। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मोस्टली पॉलिसीज जाके चेक करनी पड़ेगी। चलिए अभी हमने दोनों पॉलिसीज यहाँ पे लगा दी, राइट। ऑलराइट। gpmc.msc, gpmc.msc, ये डायरेक्टली हमें ओपन कर देगा पेज को जहाँ पे हमने ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर रखी है। ठीक है। हाइड रिसाइकल बिन, रिमूव रिसाइकल बिन आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप, यहाँ पे कर देंगे एक्टिवेट, इनेबल और ओके। चलिए दो पॉलिसी हो गई अपने पास यहाँ पे, और जितने भी यूजर्स हैं उन सब के लिए ब्लॉक हो गया, बट हमें टेस्टिंग जो करनी है वो दो यूजरों पे टेस्ट करनी है। वी मस्ट नीड हम्म। टू ओपन अवर क्लाइंट कंप्यूटर, और क्लाइंट कंप्यूटर में जाने के बाद we just need to access our machine with the help of GCP। यहाँ पे हम GCP के थ्रू लॉगिन करते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या हमें कंट्रोल पैनल एक्सेस करने को मिल रहा है या नहीं। लेट्स सी, रिसाइकल बिन आइकन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट एक बार कंट्रोल पैनल भी वेरीफाई कर लेते हैं। वी आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस ओके। कंट्रोल पैनल। यहाँ पे कंट्रोल यस सर। पैनल के साथ साथ रिसाइकल बिन आइकन भी गायब है। किससे? हम्म। जीसीपी यूजर से। यस सर। और लेट मी साइन आउट, और इसको एक बार टेलनेट से लॉगिन करते हैं, क्योंकि टेलनेट हमारे दूसरे ग्रुप का मेंबर है। जो हम्म। दूसरा ओयू है उसमें हमने रख रखा है टेलनेट, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसका पासवर्ड टू लॉगिन। रिसाइकल बिन मे बी रीस्टार्ट करना पड़े, बट एक बार कंट्रोल पैनल चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है।
वी आर नॉट एबल टू नहीं। लॉग इन इट, ठीक है ना। सो अगर हम इसको रीस्टार्ट करते हैं मशीन को, तो डेफिनेटली यहाँ से भी हमारा कंट्रोल पैनल गायब हो जाएगा। आ गया। लेट मी लॉग इन थ्रू द टेलनेट अगेन, और यहाँ पे हमें रिसाइकल बिन आइकन नहीं दिखना चाहिए। मीन्स बोथ द पॉलिसीज आर अप्लीकेबल, क्योंकि अभी आपने कोई भी एडिशनल सेटिंग या टास्क नहीं परफॉर्म किए। यस सर। रिसाइकल बिन चलेगा। आइकन गायब है, और कंट्रोल पैनल पहले हमने देख लिया था कि कंट्रोल पैनल आइकन नहीं ओपन हो रहा है। हम्म। ठीक है, चलो अब अगले स्टेप में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि जीसीपी जो यूजर लॉगिन किया था, अभी तो हमने टेलनेट से लॉगिन किया है, जो जीसीपी वाला यूजर है हमारा, राइट, जो जीसीपी यूजर है, उस जीसीपी यूजर का सिर्फ कंट्रोल पैनल ब्लॉक होना चाहिए, रिसाइकल बिन आइकन दिखना चाहिए, करेक्ट। यस सर। टेलनेट के ऊपर एज इट इज जैसा ये है, जैसी कंडीशन अभी है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, एज इट इज हम्म। कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ये इसको ना कंट्रोल पैनल दिखे और ना ही इसको रिसाइकल बिन का आइकन रिसाइकल बिन। डेस्कटॉप पे दिखना चाहिए। इज दैट करेक्ट? सो फॉर यस दिस सर। पर्टिकुलर टास्क आप अपने डोमेन की हेल्प लेंगे, जहां से जीपीओ लगाया है, बहुत ही छोटा सा स्टेप इस्तेमाल करना है हमें। जिस ओयू को ब्लॉक करना है, जैसे डेमो के अंदर हमने क्या रख रखा है, डेमो के अंदर हमने जीसीपी को रख रखा है। जिस ओयू के ऊपर पॉलिसी को अप्लाई नहीं कराना है, उस पर राइट क्लिक करिए आप। राइट क्लिक करने के बाद तीसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ब्लॉक इनहेरिटेंस। तो ब्लॉक यस सर। इनहेरिटेंस का ऑप्शन आएगा, वो किस पे आएगा, किसकी प्रॉपर्टीज पे आएगा, ओयू की प्रॉपर्टीज पे, राइट। ठीक है। और ये उस पे आएगा जिसपे हमको अप्लाई नहीं करना है। ये उस सॉरी। पे ये उसको जिस ये ओयू हमको वो चूज करना है जिसपे हमको ब्लॉक नहीं करना है, राइट, कि उसमें। राइट 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 हाँ। राइट। ठीक है। चलो, अब इसको ब्लॉक इनहेरिटेंस का मतलब है, इसके ऊपर जितनी भी पॉलिसीज लगी हैं, इसके ऊपर इन द सेंस डोमेन हमारा मेन कंटेनर है, डोमेन के अंदर हमारा ओयू आ रहा है। अगर आपने हम्म। ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दिया, तो अभी इसका रिजल्ट देखो। जीसीपी है इस यूजर के अंदर, आप इसको यस सर। साइन आउट करो, और साइन आउट करने के बाद लेट मी लॉग इन विद द हेल्प ऑफ जीसीपी से लॉग इन करते हैं। रिसाइकल बिन है यहाँ पर। कंट्रोल पैनल भी एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने हम्म। ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक इनहेरिटेंस लगा दिया। लेट्स ट्राई टू चेक कंट्रोल पैनल, मतलब जितनी भी हम्म। पॉलिसीज थी वो आपकी अवॉइड हो गई। हम्म। ठीक है। बट उसमें से सर हमको तो एक को तो ब्लॉक इसमें करना है जेसीपी में से, तो हम्म। उसके लिए फिल्टर यूज करेंगे फिर। मीन्स
जैसे कि हमको अभी इसमें जीसीपी यूजर में हमें एक हटाना है, ये इसका कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना है, और इसमें रिसाइकल बिन रहनी चाहिए। बट जो टेलनेट यूजर है उसमें हमें दोनों ब्लॉक करना है, हाँ, तो अब उसके जिस लिए जिस पॉलिसी को लगाना है ना, जिस पॉलिसी को हम्म लगाना है, उस हम्म पॉलिसी पे जा करके, जैसे हमें कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लगानी है, ठीक है। राइट क्लिक एंड इन्फोर्स्ड। ओके। ठीक। ठीक है, चलिए आगे स्टेप में जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लॉक बन के आ गया। द मीनिंग ऑफ हम्म लॉक, कि जितने भी ब्लॉक इनहेरिटेंस लगे हुए हैं ना, उनको ये अवॉइड कर हम्म देगा। इट विल फिल्टर और बाईपास द सेटिंग, इट विल फिल्टर और बाईपास द सेटिंग्स हम्म, ऑफ द ब्लॉक इनहेरिटेंस, द bypass or pass filter the policy that you applied before, ठीक है। है ना। तो इसका मतलब विंडोज 10 के अगर सिस्टम पे जाएं और पेज को रिफ्रेश करें तो रिसाइकल बिन अपनी जगह पे रहेगा, हम्म कंट्रोल पैनल ब्लॉक हो जाना चाहिए। कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लग जानी चाहिए। ऑल गुड, रिसाइकल बिन वहीं पे यस है सर। और ब्लॉक इनहेरिटेंस की वजह से, इनफोर्स की वजह से कंट्रोल पैनल की पॉलिसी जो है हमारी अप्लाई हो गई। ठीक है सर। ऑल गुड अबाउट द ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स। हाँ यस सर, एक चीज अभी इसमें एक थी, जैसे कि अगर मुझे दोनों जो पॉलिसी अलग अलग उस पे लगानी है, तो फिर जैसे एक पे अलग मुझे सिर्फ कंट्रोल पैनल, जैसे सिर्फ एक पे मुझे कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना है, एक पे मुझे सिर्फ ये रिसाइकल बिन हटानी है। हाँ, तो उस कंडीशन में फिर हम जो है ये क्या बोलते हैं, अगर ओयू पे लगाते हैं सारी चीज, तो अलग अलग ओयू पे फिर पॉलिसी लगेगी वहां पर। एक बार मुझे वो वाला स्टेप्स बता दिए, अलग अलग दोनों में ब्लॉक करने से। हमने तो अभी किया हुआ है कि दोनों में, ये जो एक एक चीज है ये दोनों में ही है। जैसे कंट्रोल पैनल है वो दोनों यूजर्स के लिए है, और ठीक जो है। एक रिसाइकल बिन है वो एक यूजर्स के लिए। तो अगर इन केस, अगर जैसे कि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक यूजर में हम कंट्रोल पैनल ब्लॉक करें और एक यूजर में हम रिसाइकल बिन ब्लॉक करें, क्योंकि अगर हम क्लास डॉट कॉम के नीचे हमने बनाई हुई है ये, तो ये फिर तो ये सारे, ये जो है डोमेन के नीचे जितने भी हमारे ओयू हैं उसमें सारे एप्लीकेबल हो गई है सारी चीजें। हाँ, कुछ नहीं करना है इसके लिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ओयू के ऊपर राइट क्लिक करो, हम्म लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीयू पे जाओ ठीक है। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, ओके करा लो। ठीक। ओके ठीक है ठीक है। ओके सर। चलो, सो हमें क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, इस वाले पॉलिसी में जा करके जो पॉलिसी आपको लगानी है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। एंड राइट क्लिक करने के बाद, सॉरी, ओयू के ऊपर राइट क्लिक करना है। ओयू के ऊपर राइट क्लिक हम्म करने के बाद लिंक एंड एग्जिस्टिंग पे जाओगे, लाइक हाइड रिसाइकल बिन की पॉलिसी लगानी है, तो आपकी हाइड रिसाइकल बिन की पॉलिसी इस पे और हाइड ब्लॉक कंट्रोल पैनल की पॉलिसी इस पे लग गई। अब आप यहाँ से पॉलिसी को कर दो डिलीट, डोमेन से पॉलिसी को कर देंगे डिलीट। बट डिलीट कर प्रोडक्शन दिया। इन्वायरमेंट में ज्यादातर जो पॉलिसीज लगती हैं वो डोमेन के ऊपर लगती हैं
और डोमेन के ऊपर लगाने के बाद उनको सेग्रीगेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ओयू रिक्वायरमेंट, क्योंकि विच इज रियली डिफिकल्ट। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर हम हर एक यूजर के ऊपर पॉलिसी सेपरेटली लगा रहे हैं ना, तो मेंटेनेंस के हुँ, टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। हुँ, क्योंकि जब उस आप टाइम पे कॉन्फ़िगर नंबर करोगे ऑफ ना, उस पॉलिसीज़ टाइम पे ज़्यादा होगी। मेंटेनेंस के टाइम पे दिक्कत आएगी। फिर आप खुद ही सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे कि आपकी कौन-सी पॉलिसी किसके लिए आपने अप्लाई की थी, क्या वो सक्सेसफुली एप्लीकेबल हुई या नहीं हुई। ठीक, हाँ, वो तो है क्योंकि उस टाइम यूज़र्स ज़्यादा होंगे तो उस टाइम पे ओयू भी इतने ज़्यादा होगा कि मेंटेन करना प्रॉब्लम होगी वो चीज़। राइट। सो इसलिए कोशिश की जाती है कि ज़्यादातर पॉलिसीज़ जो हैं, वो आप अपने ओयू के ऊपर ही लगाओ। सॉरी, डोमेन के ऊपर ही लगाओ। डोमेन के ऊपर लगाने के बाद उसको सेग्रीगेट कर देंगे फिर अकॉर्डिंग टू ओयू जिस हिसाब से चाहिए हमको। करेक्ट। ठीक है तो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अभी। सर ओयू के केस में, सॉरी, जीपीयू के केस में कुछ और टॉपिक हमें रिमेनिंग है जो डिस्कस करने हैं। द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज डब्ल्यूएमआई फिल्टर। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है डब्ल्यूएमआई फिल्टर। सो डब्ल्यूएमआई फिल्टर क्या होता है? विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन का ये होता है कि आप पॉलिसी को सेग्रीगेट कर रहे हो। पॉलिसी ठीक है। सेग्रीगेट इन द सेंस कि मान लीजिए अपने इन्वायरमेंट में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डब्ल्यूएमआई फिल्टर, कि आप कैसे इसका टास्क परफॉर्म करते हो, डब्ल्यूएमआई फिल्टर को कैसे परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन आवर environment. Multiple हुँ, client in the sense I'm talking about the different types of operating system. अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीनें अपने पास इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, राइट? हुँ, और यस सर। हर एक मशीन को हमें पॉलिसी अप्लाई करनी है। For example, हुँ, this ठीक is है। our domain controller. This is our domain controller class.com, और मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स आर अवेलेबल। यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल। विंडोज 10 का कंप्यूटर है कोई, तो कोई विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, राइट? कोई विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, मेंबर अगर है यस वो सर। डोमेन का, तो आप एडी के हुँ, यूजर से लॉगिन करा सकते हो, चाहे वो विंडोज 10 का कंप्यूटर हो, विंडोज 7 की मशीन हो, या लेटेस्ट विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ऑलराइट, सो यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डब्ल्यूएमआई का कॉन्सेप्ट क्यों आया। डब्ल्यूएमआई फिल्टर का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, लाइक एचआर डिपार्टमेंट है, उनके पास कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है इन 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 होम, इन हाउस, और जिस सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी सिर्फ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, या सिर्फ विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। क्लाइंट कहता है कि आप कोई भी पॉलिसी लगाओ, मान लीजिए ब्लॉक कंट्रोल पैनल की पॉलिसी होगी, ब्लॉक सीपी की पॉलिसी होगी, आपको ये पॉलिसी लगानी है, एंड मेक श्योर कि ये पॉलिसी जो है सिर्फ और सिर्फ विंडोज 7 के लिए काम करे, बाकी के लिए काम ही ना करे। ठीक है। इस पॉलिसी का इम्पैक्ट विंडोज 10 पे नहीं होगा, विंडोज 11 पे नहीं होगा, विंडोज एक्सपी पे नहीं होगा, अदर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इस पॉलिसी का कोई टास्क नहीं परफॉर्म होगा। नो पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू द यूज केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ओयू से कोई इसका मतलब नहीं है कि किस ओयू पे कौन-सी पॉलिसी लगेगी, यूज़र किसी भी नहीं, ओयू का हो कोई मत उससे लॉगिन कोई कर मत सकता है। कोई मतलब नहीं। ठीक, ओके। ठीक है, अब ये क्या करता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को फिल्टर करने का काम करता है, हुँ, ओएस को फिल्टर करने का काम करता है। इट आल्सो वर्क फॉर आर्किटेक्चर एज वेल। इट इज ऑल्सो वर्क फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सॉरी इंटेल ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन करके रखा है, कोई मशीन है जिसमें आपका एएमडी का प्रोसेसर लगा रखा है, ठीक है? इस केस में, यस, राइट, इस केस में क्या होगा कि आप जो पॉलिसी लगाना चाहते हैं applicable for only Windows, applicable for Windows, not Windows, C, AMD प्रोसेसर के लिए applicable है, यस सर। या आपका केवल और केवल इंटेल प्रोसेसर इंटेल। के लिए applicable है। हुँ, ठीक है।
ठीक है। तो हम मशीन के अलावा भी हम इस पे मतलब सेग्रीगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आप इसको पॉलिसी लगा सकते हैं, इसकी पॉलिसी लगा सकते हैं किसके, अकॉर्डिंग टू द सीपीयू, जो प्रोसेसर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर भी पॉलिसी लगाई जा सकती है। ओके ठीक है। पॉलिसी को भी सेग्रीगेट किया जा सकता है। ठीक है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली अपने पास एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 का। विंडोज 7 ऑपरेटिंग जी सिस्टम भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है ना। आई नीड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, बट अभी के लिए हम चेक कर लेते हैं कि लाइक हाउ टू कॉन्फ़िगर डब्ल्यूएमआई फ़िल्टर। पहले ये कॉन्फ़िगर कर लेते हैं डब्ल्यूएमआई फ़िल्टर कैसे काम करता है। उसके बाद फिर हम इस पे एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उनको बीच में गैप देख लेते हैं। ठीक है सर। बैक टू द एनवायरनमेंट, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डब्ल्यूएमआई फ़िल्टर का। जब आप डब्ल्यूएमआई फ़िल्टर के ऊपर राइट क्लिक करते हो, इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ क्रिएट न्यू डब्ल्यूएमआई फ़िल्टर। नाम दे देते हैं ओनली फॉर विंडोज 7। ये जो पॉलिसी हम लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, विंडोज 7 के लिए विंडोज एप्लीकेबल। 7 के लिए। एंड इन केस ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, इन केस ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी पॉलिसीज आप लगाओगे वो सिर्फ विंडोज 7 के लिए एप्लीकेबल काम करेगी, बाकी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये टास्क परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है। क्लिक ऐड, और यहाँ पे कुछ क्वेरी की डिमांड कर रहा है। क्वेरी डिमांड इन द सेंस लाइक एज अ यू नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। हम्म। ठीक है। अब क्वेरी की बात करें तो क्वेरी के केस में आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी क्वेरी। और क्वेरी कहाँ से मिलती है सर इसमें? आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा क्वेरी। वी ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट। सो लाइक चेक कि एक क्वेरी हम यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि विच इज रियली डिफिकल्ट टू राइट इट बाय सेल्फ। उसके लिए आपको हम्म। जेसन और वाई एम एल लैंग्वेज आनी चाहिए। डब्ल्यू एम आई फिल्टर क्वेरी फॉर विंडोज 7। ठीक है, डब्ल्यू एम आई फिल्टर क्वेरी फॉर विंडोज 7। आप कोशिश करिए डायरेक्टली डायरेक्टली आप माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही कॉपी करेंगे, ज्यादातर कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो। हम्म। सो विंडोज 7 का देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेरी मिल जाए तो उसी को हम डायरेक्टली वहां से कॉपी कर लेंगे। वर्जन 632। चलो इसको हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाते हैं अपने सर्वर पे जहां से हमने एडीडीएस से पॉलिसी लगा रखी है। इसको करते हैं हम्म। पेस्ट और सेव कर देते हैं। WMI फिल्टर क्वेरी हमने यहाँ पे लगा तो दी है, एंड नाउ वी नीड टू connect with our what we can say that now we need to connect it विद with the विंडोज policy। 10 जो विद द जो पॉलिसी पॉलिसी एंड हम, जैसे। हाँ, जो हम्म। पॉलिसी हमने लगा रखी है उसके लिए हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक लेट्स है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो ये पॉलिसी हमने लगाई है हाइड्री साइकिल बिन वाली, और एक पॉलिसी हमने लगाई है ब्लॉक इनहेरिटेंस की। चलिए यहाँ पे ब्लॉक इनहेरिटेंस को हटा देते हैं, कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। मींस इस ओयू के अंदर जो यूजर है उसके ऊपर हम्म। पॉलिसी है कि हाइड कंट्रोल पैनल आइकन, मींस कंट्रोल पैनल जो है वो दिखेगा नहीं। ठीक है। ठीक है। सेलेक्ट योर पॉलिसी, और यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज WMI फिल्टर। इसको क्लिक करो आप, ओनली फॉर विंडोज 7 अप्लाई कर दो। ठीक। अप्लाई करने के बाद बैक टू द क्लाइंट पीसी पे हम बैक आ जाते हैं, और यहाँ पे इसको जीपी अपडेट करते हैं और जीसीपी यूजर से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कंट्रोल पैनल, इस पे ब्लॉक होगा या नहीं?
इसमें होगा कंट्रोल पैनल ब्लॉक, क्योंकि हमने उसमें पॉलिसी लगाई जी सर। इस पे जो कंट्रोल पैनल ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ विंडोज 7 पे होना चाहिए। ओके, चेक कर लेते हैं। वी आर एबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल, इसका मतलब जो हम्म। पॉलिसी आपने लगाई है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो जीपीयू है उसको आपने सेग्रीगेट कर दिया। हम्म। इसको हमने क्या किया, सेग्रीगेट कर दिया सेग्रीगेट पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे काम करेगा। ये पॉलिसी जो है विंडोज 7 के लिए एप्लीकेबल है, विंडोज 7 इस पे काम करेगा। अदर पॉलिसीज के लिए, अदर पॉलिसीज पे टास्क नहीं परफॉर्म करेगा। ऑल ठीक है। राइट। यस सर। चलो ये हो गया WMI फिल्टर क्वेरी डन। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज। नहीं सर, उसमें अभी हम विंडोज 10 के लिए लगा सकते पॉलिसी एक, इसमें एक बार विंडोज चेक करते हैं WMI फिल्टर की मशीन के। पॉलिसी, WMI हाँ फिल्टर की पॉलिसी, यस सर। बिल्कुल। सो एक हम पॉलिसी यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं। विंडोज 10 का वर्जन देख लेते हैं, CMD, और यहाँ पे हम दे देते हैं वर 10.0.19045। ये हमारे पास पॉलिसी हो गई, ये वर्जन हो गया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है सर। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। बैक टू द कंट्रोल पैन, बैक टू द पिच डोमेन पॉइंट 2.6। सर्वर। इसको करते हैं कॉपी यहाँ से, बैक टू द डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर पे आ जाते हैं, WMI फिल्टर क्वेरी एक और बना लेते हैं यहाँ पे। विंडोज 10 के लिए एक WMI फिल्टर क्वेरी बना लेते हैं। ऐड पे जाते हैं, इस क्वेरी को पेस्ट करो, बट इसका जो वर्जन है ना इसको आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। हमने जो ठीक चेक है। किया था वो क्या था, टेन पॉइंट जीरो टेन पॉइंट पॉइंट वन पॉइंट नाइन जीरो 4 5 वन नाइन जीरो फोर 4 5 फाइव 4 5। ओके। चलिए इसको हम करते हैं फिल्टर, यहाँ पे क्या है, और विंडोज 7 था इसको हटा करके आप विंडोज 10 कर दो। ठीक ठीक है, है। अब एक बार फिर से बैक आ जाओ, इस पे जीपी अपडेट चलाना है हमें। ठीक है, अपडेट हो गई। एक बार रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। ठीक। ठीक है, ठीक है सर, हो गया।
तो मतलब अगर अपने पास मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अपने पास है, तो आई थिंक वी आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि हाँ विंडोज 7 है, उसका हमने जीपीयू लगाया और जीपीयू में हमने फिल्टर लगा दिया डब्ल्यूएमआई फिल्टर के केस में। और डब्ल्यूएमआई फिल्टर लगाने के बाद जो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ उन्हीं के ऊपर पॉलिसी अप्लीकेबल होगी, बाकी के जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके ऊपर पॉलिसी का अप्लीकेबल नहीं होगा, पॉलिसी काम नहीं करेगी। इज दैट करेक्ट? यस सर, यस सर। चलो अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है बट ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, देन डेफिनेटली इट विल वर्क प्रॉपर्ली, कि मींस ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। यस सर। अगले 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 पार्ट पे चलते हैं, द अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज commands, the commands that help us to uh, troubleshoot the group policy। तो कुछ commands हैं, उस command के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, how it work। यहाँ तक अभी कोई confusion, कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है। द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमने पॉलिसी सिर्फ एक ही दो देखी है और कम से कम जी। हमारे पास 10 से 12 पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो मोस्ट यूजेबल पॉलिसी जो कंपनी में रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे यस सर। अभी हमने केवल देखा कि वी कैन ब्लॉक द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन हाइड करके हमने चेक कर लिया, बट और भी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, लाइक एज वॉलपेपर फिक्स करना एक पॉलिसी हो जाएगी, राइट, हम्म। वॉलपेपर फिक्स करना एक पॉलिसी हो जाती है। दूसरा मैप नेटवर्क ड्राइव। तीसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सो ये सारे पार्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। यस सर। चलिए अभी हम कमांड्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स यहाँ पे है अप्लीकेबल और कौन कौन सी कमांड्स हम यहाँ पे डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। सर तो ये जो पॉलिसीज, जो 10-12 पॉलिसीज है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे या फिर उसको अपने से अप्लाई करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल। मैं आपको लिस्ट भेजूंगा, यू नीड टू इम्प्लीमेंट बाय सेल्फ। अगर कहीं पे लगता है कि नहीं पाथ ढूंढ नहीं पा रहे हो तो उस केस में हम्म। आई कैन गाइड यू अबाउट द स्टेप्स दैट ठीक है। रिक्वायर्ड, है ना। ठीक ठीक। हाँ, क्योंकि वो सही जीपीओ रहेगा। जीपीओ आप अपनी तरफ से जितना इम्प्लीमेंट करोगे उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा चीजों। ठीक है, हाँ वो। important GPU command। तो important GPU commands are GP अपडेट, हमने डिस्कस किया, GP अपडेट प्लस फोर्स। यहाँ पे है एक और GP रिजल्ट माइनस आर, और एक है आर सोप। ये अपने पास चार इंपॉर्टेंट कमांड है जो हम डे टू डे यूसेज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये अप्लाई पॉलिसी टू क्लाइंट पीसी। दूसरा अप्लाई पॉलिसी टू क्लाइंट फोर्सफुली। और जीपी रिजल्ट में चेक द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी। जो आपने पॉलिसी अप्लाई की है ना उसके रिजल्ट के लिए हम जीपी रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और आरसोप ठीक क्या है। है? चेक द पाथ ऑफ पॉलिसी। जो आपने पॉलिसी। पॉलिसी लगाई है ना उसका पाथ क्या होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आरसोप का इस्तेमाल करते हैं। इसका बेसिकली मीनिंग होता है रिजल्टेंट पॉलिसी। ओके, रिजल्टेंट पॉलिसी। रिजल्टेंट पॉलिसी मतलब जो पॉलिसी का आपने यूटिलाइज करने के कॉन्फ़िगर करने के लिए पाथ इस्तेमाल किया है उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है
सर ये सारे कमांड यूज करेंगे क्लाइंट पीसी पर? सारे कमांड्स का क्लाइंट पीसी पे जाके अप्लाई होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट्स पे आ जाते हैं। दिस इज अवर क्लाइंट कंप्यूटर। पहले हम जीपी अपडेट तो हो ही गया, अब हम डायरेक्टली जीपी रिजल्ट देखते हैं। जीपी रिजल्ट स्पेस -r में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें रिजल्ट को फाइंड आउट करने में। सर -r का इसका क्या मतलब वो? रिजल्ट अच्छा। रिकॉर्डिंग प्लीज आज ही शेयर कर दीजिएगा, तो आज ही प्रैक्टिकल हो जाएगा, फिर तो ज्यादा याद रहेगा इसे। ठीक है श्योर। तो यूजली इतना टाइम लेता है ये नहीं कमांड? इमीडिएटली फिल्टर लगाया ना, फिल्टर की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। सर इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन जैसे कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह पुट अप होते हैं, उसके लिए कुछ गाइड कर देते प्लीज। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशन की, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। मैं आपके साथ अपना रिज्यूम भी शेयर करूंगा, एक बार इसमें देख लीजिए, कुछ अगर ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ तरह के चेंजेस को थोड़ा सा एक बार प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है अब भेज दो, मैं मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक सर।
आरसोप के बाद कुछ इस तरीके से लॉगिन होगा पेज, ये आरसोप के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद कमांड आएगी। It look like this, user configuration, administrative template, control panel। जो पॉलिसी आपने लगाई है ना, सिर्फ उसी पॉलिसी की इंफॉर्मेशन देगा, बाकी की पॉलिसी आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू क्लियर बाय सेल्फ। इसको आप प्रोसीड करो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नेक्स्ट 1 आवर में ये रिकॉर्डिंग भेज दूं ताकि आप अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सको। ठीक है? ठीक है सर। मैं हाँ ठीक है सर, भेज दीजिएगा प्लीज़ आज के आज में, तो मैं 1 घंटे के बाद इसको फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी पढ़ा तो फिर तो ज़्यादा समझ में आएगा इससे। चलो डन। कल मिलते हैं सेम टाइम पे और फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे। राइट? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। बाय बाय।